अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, जो कि बेसिकली 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। सर बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो पासिस थ्रू कर रही है, किससे, इस पॉइंट से। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 11, -5 एंड पैरेलल टू अ लाइन, और वो बेसिकली क्या है, पैरेलल है एक लाइन के। हैविंग स्लोप, जिस लाइन का स्लोप क्या है, 3/2। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें क्लियर करूँगा। सबसे पहले ये कि सर एक बात याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, लेकिन तब जब याद रखिएगा कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में यूज़ हो रहे हैं, तो कोशिश करूँगा मैं सिर्फ वही कंडीशन यूज़ करवाऊँ। सर ये इक्वेशन अप्लाई होगी लेकिन तब व्हेन पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, पॉइंट एंड स्लोप आर गिवन, जब दो चीज़ें गिवन हो, एक पॉइंट गिवन हो और साथ में क्या गिवन हो, आपके पास स्लोप गिवन हो, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y - y1 इक्वस टू mx - x1। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए वीडियोस को सीक्वेंस में देखें ताकि जो प्रीवियस आपके पास कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर रहें, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, उसने सर क्वेश्चन में क्या कहा, ये तो कंडीशन है, देखें ये आपको याद रखनी है। अब उसने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है सर, लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। और मेरे पास जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है, वो पासिस थ्रू कर रही है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट मेरे पास है 11, -5, ठीक है। अब आगे क्या कहा उसने, आगे कहा एंड पैरेलल टू अ लाइन, और एक लाइन के पैरेलल है। और सर एक बात याद रखिएगा, अगर आपने सुना पैरेलल है, इसका मतलब दोनों लाइन के स्लोप आपस में क्या हैं, इक्वल, ठीक है। किस लाइन के पैरेलल है, एक लाइन के पैरेलल है, चलें वो लाइन भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और इसका जो स्लोप है उसने मुझे बता दिया कि सर इसका जो मेरे पास स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/2, ठीक है। इसका मतलब ये कि उसने मुझे एक ही लाइन का पॉइंट दिया, एक लाइन का पॉइंट दिया और एक लाइन का मुझे दे दिया स्लोप। लेकिन सर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने सुना, क्या सुना, आपने सुना कि सर लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो सर एक बात याद रखिएगा कि अगर पैरेलल हैं इसका मतलब m1 = m2, मतलब दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। और अगर आप परपेंडिकुलर सुनेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा, -1 के। ये सारी बातें हमने कहाँ डिस्कस की हैं, डिस्कस की हैं 7.2 में और 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 में भी, ठीक है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमने कंडीशन मेंशन की कि सर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व, ठीक है। जैसे ही हमने सॉल्व मेंशन किया तो हमने क्या लिखा, हमने कहा सर सिंस, हम एक बात जानते हैं, सिंस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल, आर पैरेलल। सर मेरे पास लाइन 1 और लाइन 2 आपके पास क्या है, पैरेलल हैं, तो अगर पैरेलल हैं तो m1 किसके बराबर होगा, उसने कहा सर m2 के। और मेरे पास m1 तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सेकंड लाइन का स्लोप पता है जो कि क्या है, 3/2, ठीक है। इसका मतलब मुझे आपके पास स्लोप पता लग गया अपनी फर्स्ट लाइन का, जिससे पॉइंट जो आपके पास इस पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है सर। इसका स्लोप भी पता लग गया, मेरे पास हो गया m1 और वो क्या हो गया, वो हो गया 3/2। अब अगर मुझे स्लोप पता लग गया, मुझे पॉइंट पता लग गया, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है सर। अब मैं मेंशन करने जा रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन, या आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो आपको अच्छा लगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है जी सर। जैसे ही आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा y - y1 इक्वस टू क्या होगा, mx - x1। अब मुझे बताएं y - y1,
अब सर याद रखिएगा लाइन जहाँ से पासेस थ्रू कर रही है वो पॉइंट हो जाएगा x1 और y1। तो मेरे पास बताएं y1 की प्लेस पे आएगा -5 और ये माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। स्लोप क्या है, स्लोप मेरे पास है 3/2, आगे x माइनस x1 क्या है 11। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए, ये 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है सर, 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आगे मेरे पास 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2y, 5 2 सा क्या बन जाएगा 10। फिर बताएं क्या बनेगा 3x माइनस 33। अब एक बात याद रखिएगा, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो इसका मतलब फर्स्ट में आपके पास x आएगा, देन y आएगा और फिर आएगा कांस्टेंट। और अगर x फर्स्ट में आएगा तो कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल है वो माइनस में ना हो। तो प्लस का 2y इधर आके माइनस को 2y हो जाएगा, ये प्लस का 10 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -10। तो मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी, और क्या बन जाएगी बताइए 3x। ठीक है सर, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 33 में 10 प्लस करूँगा तो 43 आएगा, और साइन आएगा ग्रेटर नंबर का यानी कि 33 का, और यही आपके पास हो जाएगी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 12, और आपको इसकी क्या करनी है प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 में क्या है, 13 में भी आपके पास वही कंडीशन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो। सर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जो इससे पासिस थ्रो कर रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, जिसका स्लोप उसने मुझे बता दिया -3/2। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन बना लेता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, सर वो लाइन कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है ये बता दीजिए। वो कर रही है -4, सर कहाँ से पासिस थ्रू कर रही है -4, -6 से, और इस पे एक सेकंड लाइन क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, सेकंड लाइन क्या है परपेंडिकुलर, जिसका स्लोप मुझे उसने बता दिया, जिसको मैं क्या कहता हूँ m2। ठीक है, उसने मुझे स्लोप बता दिया m2 का, और सर मेरे पास क्या है बताइए -3/2, और मुझे फाइंड आउट करनी है इस ब्लू लाइन की इक्वेशन। वही चीज़ें रिपीट करूँगा, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि सर मैं क्या करने जा रहा हूँ, सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ देखा तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैंने कहा सर मैं मेंशन करने जा रहा हूँ सेंस। सर मैं एक बात जानता हूँ, क्या जानता हूँ बताइए, सेंस। ठीक है, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। लाइन 1 और लाइन 2 मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइन 1 और लाइन 2 मेरे पास परपेंडिकुलर, तो बताएं कंडीशन क्या होगी। उसने कहा सर कंडीशन होगी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर होगा -1 के। ठीक है, अब बताएं मेरे पास m2 यहाँ पे क्या है -3/2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है -1। अब यहाँ से आप m1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सर ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और मुझे मिल जाएगा m1 जो कि क्या मिलेगा 2/3। ठीक है सर, क्या मिल गया, उसने कहा सर 2/3। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूँ जो आपके MCQs में काम आएगी। सर याद रखिएगा, अगर आपके पास लाइंस क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जो दोनों के स्लोप होंगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अगर ये 3/2 है तो वो क्या होगा 2/3। एक माइनस में है, तो याद रखिएगा दूसरा किस में होगा प्लस में। रेसिप्रोकल होंगे और साइन अपोजिट होगी। अगर माइनस है तो क्या होगा प्लस, और प्लस होगा तो क्या होगा माइनस। तो अब मैंने आपको कंडीशन समझा दी, अब मुझे सॉल्व करनी है इसकी इक्वेशन। तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी, मेरे पास कंडीशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। ठीक है सर, एक बात याद रखिएगा, जो पॉइंट गिवन होगा जहाँ से लाइन पासिस थ्रू कर रही है वो हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो y1 मेरे पास क्या है बताइए, उसने कहा -6, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। m मेरे पास बताएं क्या है, उसने कहा सर m मेरे पास है 2/3। x माइनस x1 मेरे पास क्या है -4,
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 3 डिवाइड यहाँ पे आके सिंपल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा y प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3y, 6 3 का क्या हो जाएगा 18। आगे बताएं क्या होगा 2x, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 4 2 8। अब मेरे पास फर्स्ट में कौन आना चाहिए x, तो क्या होगा उसने कहा प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, प्लस 18 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस 18। ठीक है, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना सर 2x, फिर मेरे पास क्या आया माइनस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। और यही मेरे पास हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा, और आना भी चाहिए, और आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि शॉर्ट के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आ जाते हैं पेपर के अंदर। तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।